नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लघु जातक ग्रंथ के इस पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ संख्या 30 है और ये पूर्वार्ध वाला वीडियो है और पाठ का नाम है गर्भ संभवा संभव ज्ञानम। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्भ संभव हुआ है अथवा नहीं हुआ है, कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि गर्भधारण हो चुका है और कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिससे यह ज्ञात हो कि गर्भधारण नहीं हुआ है। उन सभी के विषय में इस पाठ में विशेष करके गर्भाधानाध्याय के 8वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वाले 29वें पाठ में आप सभी ने गर्भ के प्रत्येक मास में होने वाले गर्भस्थ शिशु के विकास क्रम के बारे में पढ़ा कि प्रथम मास में क्या होता है, द्वितीय मास में क्या होता है, उनके मास के स्वामियों के बारे में आपने पढ़ा और गर्भ की पुष्टि का परिज्ञान किस प्रकार से करते हैं और गर्भ की च्युति का परिज्ञान किस प्रकार से करते हैं। ये सभी आपने विगत 29वें पाठ में पढ़ा। इस वर्तमान पाठ में और उसमें भी पूर्वार्ध वाले वीडियो में गर्भ संभव और असंभव का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, मतलब कौन से ऐसे काल होते हैं जिसमें गर्भधारण की पुष्टि अत्यधिक होती है, तो उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर ने इस 8वें श्लोक में बताया है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को और इसके भावार्थ को और इसकी व्याख्या को भी समझने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार से है। बलयुक्तौ स्वगृहांशेष्वर्कसिता उपचयर्क्षगौ पुंसां स्त्रीणां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा गर्भसंभवो भवति। इसके अन्वय को आप देखें। यदा पुंसां बलयुक्तौ स्वगृहांशेषु अर्कसितौ उपचयर्क्षगौ भवतः वा स्त्रीणां कुजचन्द्रौ तदा गर्भसंभवो भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। यदा यदि पुंसां पुरुषाणां बलयुक्तौ बलसहितौ स्वगृहांशेषु स्वगृहस्य नवांशेषु अर्कसितौ सूर्यशुक्रौ उपचयर्क्षगौ उपचय भावगतौ भवतः वा अथवा स्त्रीणां कन्यकानां कुजचन्द्रौ मंगलसोमौ उपचय भावगतौ भवतः तदा तस्मिन् काले गर्भसंभवो गर्भस्थितिः भवति जायते। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि इस श्लोक में वस्तुतः किस विषय में चर्चा की गई है। तो जैसा कि आचार्य वराहमिहिर ने पहले ही कहा है कि गर्भधारण जो है उचित समय में करना चाहिए। गर्भ लग्न शोधन के पश्चात कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जिससे यह पूर्ण रूप से ज्ञात होता है कि गर्भधारण हो चुका है। तो पुरुष एवं स्त्री इन दोनों के जन्म राशि से गर्भधारण का काल निर्धारित किया जाता है। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि पुरुषों की जन्म राशि से सूर्य और शुक्र गर्भाधान कालिक समय में उपचय राशि उपचय स्थान में होने चाहिए और ठीक इसी प्रकार से स्त्रियों की जन्म राशि से उपचय स्थान में चंद्र और मंगल होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में गर्भाधान होता है तो निश्चित रूप से गर्भधारण हो चुका है, गर्भ की पुष्टि हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें आचार्य वराहमिहिर एक और विशेष बात कहते हैं
कि गर्भधारण के समय गर्भ लग्न का जो शोधन किया गया है उसमें पुरुष की जन्म कुंडली से सूर्य और शुक्र बलवान होने चाहिए और स्त्री की जन्म कुंडली से चंद्र और मंगल ये दोनों बलवान होने चाहिए। बलवान शब्द का अर्थ आचार्य वराह मिहिर ने इस श्लोक में पहले ही बता दिया है कि स्वगृह में होने चाहिए या स्वनवांश में होने चाहिए। स्वगृह में होना कदाचित मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रत्येक ग्रहों का कालखंड अपना अलग अलग होता है, किंतु स्वगृह हो अथवा स्वनवांश हो तो आचार्य वराह मिहिर ने इस संदर्भ में उसे बलवान समझा है। तो पुरुष की जो भी जन्म कुंडली में जो भी जन्म राशि होती है और स्त्री की जो जन्म कुंडली में जो जन्म राशि होती है उस जन्म राशि में जब चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और मंगल ये दोनों अनुपचय स्थान में चले जाते हैं। अनुपचय स्थान, उपचय स्थान के बारे में जैसे पहले चर्चा की गई थी कि तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान, दशम स्थान और एकादश स्थान जो होता है वो उपचय स्थान कहा जाता है। तो स्त्री की जो जन्म राशि है उससे चंद्रमा और मंगल जब उपचय स्थान पर चले जाएं तो गर्भधारण की स्थिति अत्यधिक प्रबल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पुरुष की जन्म कुंडली में पुरुष की जो जन्म राशि है उससे सूर्य और शुक्र ये दोनों ग्रह उपचय स्थान पर हों तो गर्भधारण की पुष्टि कही जाती है पुरुष के प्रसंग में। मतलब जो उस समय संसर्ग होता है उस संसर्ग से वो गर्भधारण निश्चय ही होगा, ऐसी संभावना अत्यधिक होती है। दोनों पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडलियों में यदि ये स्थिति बन जाती है तो अति उत्तम है। यदि दोनों में प्राप्त नहीं हो पाता है, किसी एक में भी यदि यह ग्रह स्थिति प्राप्त होती है पुरुष के जन्म कुंडली से अथवा स्त्री की जन्म कुंडली से तो भी उसे उत्तम माना जाता है। गर्भधारण विशेष रूप से पुरुष और स्त्री दोनों के संसर्ग से ही होता है। पुरुष में शुक्रत्व की कमी होने के कारण गर्भधारण में असमर्थता होती है और इसी प्रकार से स्त्री में भी शुक्रत्व या रज इत्यादि की अल्पता होने के कारण, दोष होने के कारण वो गर्भाधारण में उतने स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आचार्य वराह मिहिर ने कहा कि स्त्री की जन्म कुंडली से चंद्र और मंगल की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र इन दो ग्रहों की स्थिति मजबूत हो तो निश्चित रूप से गर्भधारण होता है।